हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सीटेट 2022-23 के लिए रामबाण, जो कि आरटीई एक्ट 2009। मैंने एक वीडियो लाया था और यह जो है आरटीई एक्ट 2009 का पार्ट 2 है। ठीक है ना, कौन सा है? पार्ट 2। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है ना, उसका पार्ट 2 वीडियो मैंने लेके आया हूँ। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। कैबिनेट ने आरटी एक्ट 2009 को कब मंजूरी दी? तो कैबिनेट से यह कहने का मतलब कब इसको मंजूरी मिला? तो 2 जुलाई 2009 ईस्वी को। कब मिला मंजूरी? 2 जुलाई 2009 ईस्वी को। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे राज्यसभा में 2 जुलाई 2009 को और लोकसभा में, राज्यसभा में कब? 2 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। आरटी एक्ट को राज्यसभा में, ठीक है ना, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ठीक है। आरटी एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो आरटी एक्ट 2009 पे राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए। कब किए? 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसे 27 अगस्त 2009 को बजट में प्रकाशित किया गया था। कब बजट में प्रकाशित किया गया था? 27 अगस्त 2009 को बजट में प्रकाशित किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो पूरे देश में जो लागू हुआ हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में कब लागू हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आरटीई एक्ट 2009 भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? कहने का मतलब पहले नहीं था लागू। जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, क्योंकि वह एक भारत का पहले अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है ना। अब नए संशोधन में वहाँ भी लागू हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरटीई एक्ट 2009 में मूल कितने अध्याय हैं? ठीक है ना। तो आरटीई एक्ट 2009 में मूल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? मतलब कि 1:5 में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? अगर एक टीचर है तो वहाँ पे 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक, ठीक है ना, शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि एक सप्ताह यानी कि 1 वीक में न्यूनतम कार्य कितने घंटे का होता है? पहले भी बता चुका हूँ, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मतलब कि 7 दिन का उसका कार्यशैली जो देखा जाए तो 45 घंटा का होता है। कितने घंटा का होता है? 45 घंटा का होता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस कितने हैं? देखिए, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस, मतलब कि 1:5 में शिक्षक को कितने घंटे कार्य करने पड़ते हैं और कितने दिन टोटल एक साल में काम करना पड़ता है उनको, यानी पढ़ाना पड़ता है कहने का मतलब। तो 800 घंटा उनको पढ़ाना पड़ता है कहने का मतलब, और 200 दिन उसको वर्क करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है स्कूल में। लेकिन ये क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार है। क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार। ठीक है ना। तो इस एक्ट में आपको यह सारी जो कंटेंट अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग को मैं यह तो चैलेंज देता हूँ कि एक एक करके ऑल सब्जेक्ट का मैं पीडीएफ के मार्फत से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल से
बने रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है RTE 2009 के अनुसार 6:8 हेतु छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए 6:8 में और 1:5 में, 1:5 में कितना था, 30 छात्र पे एक टीचर, और 6:8 में क्या है, 35 छात्र पे एक टीचर होना चाहिए। 6:8 में क्या होना चाहिए, 35 छात्र पे एक टीचर, और 1:5 में 30 छात्र पे एक टीचर होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए जब इतना इतना टीचर है 1:5 और 6:8 में, तो मैथ साइंस के लिए एक टीचर होना चाहिए, सोशल साइंस के लिए एक टीचर होनी चाहिए, लैंग्वेज टीचर के रूप में जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब जो है लैंग्वेज, उसमें भी एक टीचर होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। मतलब कि एक विद्यालय में, ठीक है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर जैसे एक विद्यालय है तो वहाँ पे कितना बच्चा से ज़्यादा हो जाए कि एक हेड मास्टर की नियुक्ति होगी। तो 100 बच्चा से ज़्यादा है तो वहाँ पे हेड मास्टर की नियुक्ति होगी, अन्यथा वहाँ पे टीचर लोग ही चलाएंगे, हेड मास्टर वहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। RTE एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। कल भी हम बता चुके थे उस सेट में, पेपर यानी कि पार्ट 1 में 25% सीट जो है आरक्षित रहती है, वो BPL परिवार के लिए। ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है उसका मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है ना, वो परिवार अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं अगर उनके पास BPL का सर्टिफिकेट है या BPL का जो कार्ड बनता है वो कार्ड है तो। ठीक है ना। उसके बाद देखिए SMG स्कूल, ठीक है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। SMG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अध्ययन कौन उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो यह अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, मतलब कि जो भी छात्र के गार्जियन होते हैं वही क्या होते हैं, उसका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। देखिए RTE एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस क्या है। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम घंटे यानी कि और कार्य दिवस कितने दिन का होता है, तो वहाँ पे 1000 घंटे वर्क करने होते हैं और 220 दिन का वहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है। मतलब 220 दिन बराबर कितना हो गया, 1000 घंटा उनको, या तो वो 220 दिन कह सकते हैं और घंटा में पूछ दे तो 1000 कह सकते हैं। कभी कभी घंटा में पूछ देता है कि RTE 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस कितने होते हैं। तो घंटा पूछे तो ये देना है 1000 घंटे, और दिन पूछे तो 220 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। देखिए RTE एक्ट 2009 किस धारा में बताया गया है। मतलब RTE 2009 किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मतलब कि आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, उसको मार पीट नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और उसको किसी भी प्रकार के प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो धारा 17 में बताया गया, किस में बताया गया है, धारा 17 में बताया गया है। देखिए RTE एक्ट 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा या कक्ष कैसा होता है। तो आयु के अनुसार अधिक समजातीय होता है। मतलब जिस आयु के अनुसार बच्चे होते हैं उसी के अनुसार समजातीय मतलब उसके बराबर जैसा ही होता है। शिक्षक किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब शिक्षक जो सरकारी टीचर हैं वो किस धारा के तहत अपना निजी कोचिंग संस्थान नहीं खोल सकते हैं। ठीक है ना, निजी स्कूल या कोचिंग वो नहीं पढ़ा सकते। तो किस धारा के तहत, धारा 28 के तहत। ठीक है ना। तो ये आज हमारे बिहार या अन्य कई यूपी, ठीक है ना, हमारे भारत में जितने भी सारे राज्य हैं सभी राज्यों में क्या होता है कि करप्ट यानी कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जनरली ऐसा लोग टीचर जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो करते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए यह पार्ट 2 लेके आया था। यह जो था मेरा पार्ट 2 वीडियो RTE 2009 का। अब मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा और उसमें ऑल RTE कंप्लीट मैं
करवा दूंगा आप लोग को। आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जैसे ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।